हम्म। आज हम बात कर रहे हैं CSIR NBRI लखनऊ की, मतलब नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी, जो CSIR का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, तो उन्होंने ना हाल ही में कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए अस्थायी पदों का एक विज्ञापन निकाला है। अच्छा। एड नंबर है 03 प्रोजेक्ट 2025। अच्छा, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, जानना जरूरी है कि ये मौके क्या हैं। हाँ, मतलब अपना इरादा ये है कि समझे कि मौके क्या हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, प्रोसेस क्या है। इसमें मोटे तौर पर दो एरिया हैं। एक तो है फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब पौधों से दवा या प्रोडक्ट्स बनाने वाला काम। बिल्कुल। और दूसरा एरिया है प्लांट डाइवर्सिटी, सिस्टमैटिक्स और हर्बेरियम। यानी पौधों की विविधता, उनका वर्गीकरण, उनका संरक्षण। हाँ, और ये ध्यान रखना चाहिए कि ये पद जो हैं वो किसी खास रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, टेम्पररी हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट बेस्ड है। जी, तो ये उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जो बॉटनी या उससे जुड़े फील्ड्स में प्रैक्टिकल रिसर्च अनुभव चाहते हैं, खासकर NBRI जैसे संस्थान में। तो कौन कौन से पद हैं इसमें, मतलब पोजीशंस कौन सी हैं? इसमें देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, ये दोनों एरियाज में है, और एक फील्ड असिस्टेंट की भी है। अच्छा, कुल कितने पद हो गए फिर? कुल मिलाकर एरिया 1 में 6 और एरिया 2 में 7, यानी करीब 13 पोजीशंस हैं। 13 पद, ठीक है। और इनके लिए पढ़ाई, मतलब क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? इसमें रेंज काफी है असल में। जैसे BSc या B.Pharm वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री वाले भी? हाँ, और MSc या M.Pharma वाले भी, मतलब बॉटनी, केमिस्ट्री, फार्मेसी, बायोटेक, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इन सब में मास्टर डिग्री वाले हैं। ओके। हाँ, और एक बात है, कुछ पदों के लिए ना खास अनुभव को प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे किस तरह का अनुभव? बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो प्रैक्टिकल स्किल्स देख रहे हैं। तो फिर काम क्या होगा इनमें, मतलब रोल क्या रहेगा? वो तो पद पर निर्भर करेगा। मिसाल के तौर पर फील्ड से पौधे जमा करना हो सकता है, उनका केमिकल एनालिसिस करना, लैब के लिए रॉ मटेरियल खरीदना, ओके। या फिर पौधों के एंटी माइक्रोबियल या एंटी डायबिटिक गुणों पर स्टडी करना, पौधों की पहचान करना, जीनोम एनालिसिस, इस तरह के काम। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और पैसे, मतलब स्टाइपेंड का क्या सीन है? हाँ, वो जानना जरूरी है। देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट और फील्ड असिस्टेंट के लिए है 20,000 रुपए महीना, ये फिक्स्ड है। 20,000 फिक्स्ड? हाँ, प्लस HRA मिलेगा, जो भी रूल्स के हिसाब से होगा। ठीक है। और प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का? प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए 2 स्लैब हैं। अगर किसी ने नेट या गेट जैसी नेशनल लेवल की परीक्षा पास की है, हाँ, तो उनको मिलेगा 31,000 रुपए महीना प्लस HRA। ओके। और जिन्होंने ये परीक्षा पास नहीं की है, उनके लिए 25,000 रुपए महीना प्लस HRA है। अच्छा, तो ये क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। जी। और उम्र की कोई सीमा है, एज लिमिट? जी, अधिकतम उम्र 35 साल है। 35 साल? हाँ, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन है। ST, SC, PWBD और महिला उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट है। 5 साल? और OBC उम्मीदवारों के लिए 3 साल की, सरकारी नियमों के अनुसार। ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं इंटरव्यू प्रोसेस पे। कब और कहाँ है इंटरव्यू? हाँ, तो एरिया 1 के लिए इंटरव्यू की तारीख है 14 जुलाई 2025 सुबह 11 बजे से। 14 जुलाई एरिया 1? जी, और एरिया 2 के लिए है 15 जुलाई 2025, वो भी सुबह 11 बजे से। 15 जुलाई एरिया 2। और जगह जब है केहन कॉल ब्लॉक, CSIR NBRI, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ। लखनऊ में? जी। ठीक है। और क्या क्या लेकर जाना इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह? हाँ, वो जरूरी है। एक तो NBRI की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके भरना है। ओके, वेबसाइट से फॉर्म लेना है। जी, www.nbri.res.in से। उसके साथ एक लेटेस्ट फोटो लगानी है, अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले जाने हैं, 10वीं से लेकर आगे तक के। ओरिजिनल्स? हाँ, और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट, और अगर लागू होता है तो जाति प्रमाण पत्र। और रिपोर्टिंग टाइम? इंटरव्यू के टाइम से 1 घंटा पहले पहुंचना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, 1 घंटा पहले, ठीक है। और सिलेक्शन का तरीका तो इंटरव्यू ही है मेनली। सिर्फ इंटरव्यू? हाँ, लेकिन अगर कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हुए तो वो लोग शायद एक स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकते हैं शॉर्टलिस्ट करने के लिए, MCQ टाइप का। ओके, स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। और अच्छी बात यह है कि इंटरव्यू हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में दे सकते हैं। ये बढ़िया है। हाँ, और ये भी ध्यान रखें
कि इंटरव्यू कभी-कभी देर शाम तक खिंच जाते हैं या अगले दिन भी हो सकते हैं। अच्छा, तो तैयारी रखनी होगी। बिल्कुल उसी हिसाब से प्लान करके जाएं। ठीक है। और कुछ खास शर्तें हैं इन पदों के लिए? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं। सबसे पहली तो यही कि ये अपॉइंटमेंट पूरी तरह टेम्परेरी है। टेम्पररी, हाँ। ये या तो प्रोजेक्ट खत्म होने तक रहेगी या प्रोजेक्ट का टेन्योर पूरा होने तक, जो भी पहले हो जाए। समझ गया। और एक और नियम है CSIR का कि किसी भी प्रोजेक्ट या स्कीम में कुल मिलाकर काम करने का जो समय है वो आमतौर पर 6 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, मैक्सिमम 6 साल। जी, और इंटरव्यू के लिए आने जाने का कोई TADA नहीं मिलेगा। कोई खर्चा नहीं मिलेगा। नहीं, और किसी भी तरह की सिफारिश या पैरवी करने की कोशिश की तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ये तो हर जगह होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो NBRI जैसे बड़े संस्थान में रिसर्च का अनुभव लेने का एक अच्छा मौका है। हाँ, बेशक ये अस्थायी है, लेकिन अनुभव बहुत मायने रखता है। जिनके पास जरूरी क्वालिफिकेशन है और थोड़ा अनुभव है, वो सोच सकते हैं इसके बारे में। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने लायक है हाँ। कि इस तरह की जो छोटी अवधि की रिसर्च परियोजनाएं होती हैं, वो लंबे समय में हमारे देश में बॉटनी या जो हमारी पारंपरिक दवाएं हैं, उनकी वैज्ञानिक समझ, हाँ, ट्रेडिशनल मेडिसिन और हमारे जो बायो रिसोर्स है, मतलब पेड़ पौधे, उनका संरक्षण, इन सबको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सही बात है। इन प्रोजेक्ट से जो ज्ञान निकलता है, हाँ, उस ज्ञान का, उस जानकारी का भविष्य में क्या असर हो सकता है, ये सोचने वाली बात है।